नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ग्रामर मीना शर्मा पर। सबसे पहले माँ शारदे को नमन। दोस्तों, हमारा जो प्रकरण चल रहा था वो प्रकरण चल रहा था दोस्तों विशेषण। हमने जो हमारी हिंदी व्याकरण की जो मुहिम छेड़ी थी कि हम हिंदी व्याकरण के सभी प्रकरणों को धीरे-धीरे करके पढ़ते हुए कंप्लीट करेंगे, तो उसके अंदर हमारा संज्ञा पूरा हो चुका था। उसके बाद में हमने सर्वनाम कर लिया था और उसके बाद में हमने विशेषण भी 2 क्लासों के अंदर हमने देख लिए थे कि सबसे पहले हमने देखे थे कि विशेषण क्या होता है, हमारा विशेष्य क्या होता है, विशेषांक क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है और क्रिया के विशेषण क्या होता है, ये भी हमने देख लिया था। और उसके बाद में हमने स्थान के आधार पर भी हमने विशेषण के भेद देख लिए थे। 2 थे, जिसमें से हमारा पहला था उद्देश्य, जिसको हम कह सकते हैं विशेष्य विशेषण, और जो दूसरा था वो था हमारा विधेय विशेषण। इसको भी हमने समझ लिया था। उद्देश्य विशेषण में तो हमने देखा था कि अगर संज्ञा से पहले यानी संज्ञा से पहले अगर हमारा विशेषण आता है, संज्ञा से पहले अगर हमारा विशेषण आता है वो हमारा उद्देश्य विशेषण कहलाता है, और संज्ञा या सर्वनाम के बाद में जो विशेषण आता है वो हमारा विधेय विशेषण कहलाता है। यह हमने देख लिया था। जैसे होशियार, बालक, तो यहाँ पर ये संज्ञा है और इस संज्ञा से पहले विशेषण आया है, तो ये तो हो जाएगा हमारा क्या, उद्देश्य विशेषण, और हम कह सकते हैं कि वह बालक होशियार है। तो यह हमारा जो होशियार है ये संज्ञा के बाद में आ गया, तो वो क्या हो जाएगा हमारा विधेय विशेषण। तो विशेषण के जो स्थान के आधार पर जो 2 भेद होते हैं वो हमने देख लिए थे, और आज हम हैं वो चलेंगे कि विशेषण के जो भेद होते हैं उनको हम बहुत ही आसान तरीके से समझते हुए पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विशेषण के भेद। विशेषण के भेद मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकारों की अगर हम बात करें तो एक बार तो हम ऐसे ही देख लेते हैं, जिसके अंदर हमारा जो सबसे पहला होता है वो होता है हमारा गुणवाचक विशेषण। बच्चों, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम जैसे टॉपिक तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा हमारा होता है वो होता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। तीसरे विशेषण की अगर हम बात करते हैं वो होता है हमारा परिमाणवाचक। परिमाण का नाम लेते पता चल रहा है कि मान मतलब परिमाण मतलब या तो किसी नापने की बात होगी या फिर तोलने की बात होगी, तो परिमाणवाचक विशेषण। और चौथे भेद की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। दोस्तों, एक और कई किताबें बताती हैं कि विशेषण के 5 भेद होते हैं। 5वां भेद भी होता है, उसको हम बाद में देखेंगे। जो 5वां भेद होता है वो भेद होता है हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। उस व्यक्तिवाचक विशेषण के सारे की सारे जो गुण हैं हमें गुणवाचक विशेषण में देखने को मिल जाते हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक विशेषण को अलग से एक भेद रखना ज्यादा उचित नहीं लगता। तो दोस्तों देखो, इनकी परिभाषाएं पढ़ने से पहले, क्योंकि परिभाषा तो कभी किसी एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती है, परिभाषा तो हमें हर एक प्रतियोगिता यानी हिंदी व्याकरण की किसी भी किताब में देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो हम मुद्दे की बात करें यानी हमारा प्रश्न कहाँ से बनता है, वो यह बनता है कि हमारे को ऑप्शन दे देते हैं और कहते हैं कि इसमें से निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो वहां पर हमें टिक लगाना पड़ता है कि भाई इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है। तो हमने जब विशेषण को पहचानने के बारे में हमने बात की थी कि विशेषण को पहचानने के लिए हमें कैसा, कैसी, कैसे से प्रश्न कर लेना चाहिए, अथवा कितना, कितनी, कितने से जो हमारा वाक्य होता है उससे प्रश्न कर लेना चाहिए। जो उत्तर आएगा वही उत्तर हमारा क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। तो हम गुणवाचक विशेषण की अगर हम पहचान की बात करें, गुणवाचक विशेषण की अगर हम पहचान की बात करें तो वाक्य में हम क्या करेंगे, वाक्य में हम कैसा, कैसी,
कैसे से क्या करेंगे, हम प्रश्न करेंगे। अगर हमारा उत्तर आ जाता है तो हमारा विशेषण कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। हम किससे बात करेंगे, हमारा एक सेंटेंस होगा और सेंटेंस को हम किससे बात कर लेंगे कि ये सेंटेंस है, इसके अंदर हम कैसा, एक वाक्य होगा, उस वाक्य में हम प्रश्न करके देखेंगे कैसा, कैसी, कैसे। अगर हमारा जो उत्तर आ रहा है वो हमारा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। यानी गुणवाचक विशेषण को पहचानने का कितना आसान तरीका है कि हमारा जो वाक्य है उस वाक्य में हम कैसा, कैसी, कैसे करके प्रश्न करें। अगर हमें हमारा जो प्रश्न है, अगर वह प्रश्न का उत्तर हमें मिल रहा है तो वो गुणवाचक विशेषण हो जाता है। जैसे दोस्तों आप जानते हो कि गुणवाचक विशेषण के यानी कि हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि वे शब्द जो रंग, रूप, आकार, प्रकार, अवस्था, स्थिति, दशा आदि का बोध कराते हैं। यानी गुण भी होने चाहिए, दोष भी होने चाहिए, आकार भी होना चाहिए, रंग भी होना चाहिए, पीला, जैसे मैं कहती हूँ चमकीला बोर्ड, तो जैसे हमने कह दिया ये चमक रहा है बोर्ड, तो हमने शब्द लिख दिया क्या, चमकीला बोर्ड। अब यहाँ पर यह चमकीला बोर्ड है, ये लो हमारा ये पूरा वाक्य बन गया। हमने कहा कि गुणवाचक विशेषण की पहचान हम कैसे करेंगे, वाक्य में हम संज्ञा से कैसे प्रश्न करेंगे, कैसा, कैसी, कैसे। हमने क्वेश्चन किया कैसा बोर्ड है, उत्तर हमें मिल गया चमकीला। अगर कैसा से हमें उत्तर मिल गया तो हमारा उत्तर भी आ गया क्या, कि इसके अंदर किसकी बात हो रही है, गुणवाचक विशेषण की बात हो रही है। अब आगे चलते हैं, हमारा जो दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की अगर हम बात करेंगे तो ऐसी संज्ञा होगी, यानी हमारी यहाँ संख्या की बात हो रही, गिनती वाली बात हो रही है। मैं बात कर रही हूँ किसकी, नाम की, संज्ञा की। यानी कि जो संज्ञा होगी उसकी गिनती के बारे में बताई जाएगी, हम गिन सकेंगे। तो जहां पर गिनने की बातें होती है वो होता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। अब इसकी भी पहचान है, वह भी बहुत इजी है। इसकी अगर हम पहचान की बात करें तो इसकी पहचान भी बहुत इजी है। इसकी पहचान के लिए जैसे हमने यहाँ पर वाक्य में हमने कैसा, कैसी, कैसे से प्रश्न किया और हमारे सामने हमारा उत्तर आ गया। उत्तर आ गया तो हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पर हमारा क्या होने वाला है, गुणवाचक विशेषण होने वाला है। ये बात हमें समझ में आ गई कि यहाँ पर क्या होने वाला है, गुणवाचक विशेषण होने वाला है। कैसा से हमने प्रश्न किया और उत्तर आ गया। अब यहाँ पर भी हम किसी ना किसी से तो प्रश्न करेंगे। हम किससे प्रश्न करें भाई, यहाँ पर कैसा, कैसी, कैसे से कर लिए, तो यहाँ पर हम किससे करेंगे, कितना, कितनी और कितने। किससे प्रश्न किया हमने, कितना से किया, कितनी से किया और कितने से किया। हमने प्रश्न कर लिया, अगर हमारा उत्तर आ जाता है तो लो भाई, संख्यावाचक जो हमारा दूसरा भेद था वो भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अब हम इस तीसरे की बात करते हैं, हम इस तीसरे परिमाण की बात करते हैं। इसकी अगर हम पहचान की बात करते हैं तो इसकी पहचान भी क्या होने वाली है, वही होने वाली है क्या, इसमें भी हम वाक्य में किससे प्रश्न करेंगे, किस शब्द से, संख्यावाचक विशेषण में भी हम जो हमारा वाक्य होगा उस वाक्य में प्रश्न किससे करेंगे, कितना, कितनी, कितने से। परिमाण में भी हम इससे करने वाले हैं, कितना, कितनी, कितने। अब हमारे सामने समस्या हो गई कि मैडम हम ऐसे कैसे, मैम आप बताइए इसमें भी कितना। यहाँ पर तो हमें समझ में आ गया भाई कि गुणवाचक विशेषण में तो हम किससे करेंगे, कैसा, कैसी, कैसे से प्रश्न करेंगे वाक्य में, और हम अगर हमारा उत्तर आता है तो गुणवाचक विशेषण हो गया। लेकिन यहाँ पर तो दोनों मसले बराबर हो रहे हैं। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि भाई कितना, कितनी, कितने से करेंगे तो संख्यावाचक होगा, या फिर कितना, कितनी, कितने से करेंगे तो परिमाण होगा। बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर हम प्रश्न करेंगे ना तो जो उत्तर आएगा ना उसको हम, यानी गणनीय होगा वो, यानी हम बात कर सकते हैं, हम उसको क्या कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं, उसको हम गिन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कितना, कितनी, कितने से प्रश्न करेंगे, गिन नहीं सकते। तो यहाँ पर तो हम, यानी गणनीय चीजें होंगी, और यहाँ पर क्या, हम क्या नहीं कर सकते, यानी हम ऐसा कह सकते हैं अगणनीय।
तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो संख्यावाचक विशेषण है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। प्रश्न तो हमें कितना कितनी कितने से ही करना है, लेकिन हम इसको गिन सकते हैं और इसको हम क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। जैसे हम बात करते हैं क्या, पिताजी, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो पिताजी ने 1 दर्जन केले खरीदे। अब 1 दर्जन केले खरीदे हैं। अब खरीदे हैं तो 1 दर्जन मतलब हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, यानी 12 केले हो गए हमारे। तो कितने केले खरीदे, कितने केले, कितने केले, आपको अपने आप समझ में आ गया होगा कि कितना कितनी कितने से हमने प्रश्न किया, हमारा उत्तर आ गया 1 दर्जन। तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा कौन सा विशेषण हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। अब हम परिमाण की बात करते हैं तो परिमाण में भी वही पहचानने के वही 3 शब्द हैं, कितना, कितनी, कितने। लेकिन इसमें क्या हमें देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पर गणना नहीं मिलेगी। यहाँ पर तो किसकी बात होती है, माप तोल की बात होती है, तोलना मापने की बात होती है। जैसे आप कहेंगे कि जैसे आप कहेंगे, मैं कहती हूँ राम 5 किलो दूध लाता है। तो अब यहाँ 5 किलो, कितना, कितना दूध, प्रश्न किया हमने, उत्तर आया 5 किलो। अब 5 किलो को हम क्या नहीं कर सकते, गिन तो सकते नहीं है, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, तोल सकते हैं। तो वो हो जाती है हमारा क्या, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे हम कहेंगे कि घर से कुछ दूरी पर विद्यालय है, कुछ दर्जन, वो सॉरी कुछ दर्जन तो इधर आ जाएगा, कुछ मीटर कपड़ा चाहिए, 5 मीटर कपड़ा है, 2 किलोमीटर दूरी। तो जहां पर भी तोलने की बातें आती हैं वो सारी की सारी गिन नहीं सकते, तोल सकते हैं, वो सारी की सारी आ जाएगी परिमाण में। और जहां पर हम गिन सकते हैं वो आ जाएगी हमारी संख्यावाचक में। और तो दोस्तों जो हमारा सार्वनामिक, इस सार्वनामिक विशेषण का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम सार्वनामिक विशेषण को इधर अच्छे से कर लें। उधर जगह थोड़ी कम पड़ गई है, फटाफट से ले लीजिए एक बार। हाँ, आगे चलते हैं हम किसमें, सार्वनामिक विशेषण में। तो दोस्तों सार्वनामिक हम विशेषण की बात करते हैं तो सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम भी है एक, उसको कहते हैं हम क्या, संकेतवाचक विशेषण। जो हमारा चौथा भेद था वो हम पढ़ रहे थे, उसमें क्या है, हमारा चौथा भेद हम देख रहे थे वो क्या था, हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को हम क्या कह सकते हैं, संकेत वाचक विशेषण। और एग्जाम के अंदर मुख्य रूप से जो प्रश्न बनता है वो एग्जामिनर यहाँ से तो प्रश्न उठाता ही है। मेरे को तो समझ में नहीं आता क्यों उठाता है, जबकि सार्वनामिक विशेषण को छांटना कितना आसान होता है, कितना आसान होता है। सार्वनामिक, अब आपको पता भी चल रहा होगा कि ये सार्वनामिक शब्द ऐसे तो नहीं लग रहा कि कहीं सर्वनाम के नाम से बना है, यानी सर्वनाम क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक प्रत्यय के कारण स का सा बना है तो सर्वनाम ही ना मूल शब्द, तो एक प्रत्यय लग गया, एक प्रत्यय के प्रभाव से स का सा बन गया, है तो मूल शब्द हमारा सर्वनाम ही ना। तो हम बात करते हैं कि ऐसे विशेषण जो सर्वनाम के नाम से बने हैं वो हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, और हम उनको कहते हैं क्या, संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे हम परिभाषा बाद में बनाएंगे, पहले जैसे मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, मैं कहती हूँ वह घर मेरा है, वह आदमी चालाक है, वह गाड़ी मेरी है। अब आपको लग रहा होगा इनके अंदर कि वह सर्वनाम है, यह वह भी सर्वनाम है, और यह वह भी क्या है, सर्वनाम है। घर हमारा संज्ञा है, आदमी हमारी संज्ञा है, और गाड़ी हमारी संज्ञा है। अब भाई इसमें सार्वनामिक विशेषण कहाँ से मिलेगा, क्यों, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण की हमने कैसा कैसी कैसे कितना कितनी कितने से जो हमने पहचान देखी थी वो यहाँ पर तो लागू हो नहीं रही, उसके माध्यम से हमारा सार्वनामिक विशेषण निकल नहीं रहा। इसलिए हमें करना क्या है, बस यही करना है क्या, कि यदि
संज्ञा से पहले, यदि संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आता है, यदि संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है, वह भाई सर्वनाम नहीं होता, वह सर्वनाम के नाम से बना सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो दोस्तों आपको सार्वनामिक विशेषण को पहचानना, बाकी हमने जो 3 भेद पढ़े हैं उनसे ज्यादा इजी लगा होगा क्या, कि यदि कोई सर्वनाम हो और उस सर्वनाम के तुरंत बाद में अगर संज्ञा हो तो वह सर्वनाम नहीं होता, वह सर्वनाम के नाम से बना सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब एक और जो भेद बताया जाता है वो 5वां भेद बताया जाता है व्यक्तिवाचक विशेषण। अब व्यक्तिवाचक विशेषण की अगर हम बात करते हैं तो इसको किताबों के अंदर व्यक्तिवाचक विशेषण, हालांकि हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर भी इसको 5 भेद बता रखे हैं, लेकिन इसकी जरूरत पड़ती ही नहीं है 5वें भेद की। इसमें होता क्या है कि जो हमारी संज्ञा होती है ना, उस संज्ञा के प्रत्यय लगाकर, संज्ञा के प्रत्यय लगाकर क्या कर दिया जाता है, व्यक्तिवाचक विशेषण का निर्माण कर दिया जाता है। यानी संज्ञा होगी और संज्ञा के प्रत्यय लगा देंगे और किसका निर्माण हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। जैसे मैं कहती हूँ, हम जयपुर की बात कर लेते हैं, ये हमारा जयपुर क्या है, संज्ञा है। अब हमने इसके ई प्रत्यय लगा दिया, जयपुरी बन गई। और हमारे जयपुर में क्या पसंद फेमस है, रजाइयां। अब जयपुरी रजाइयां, अब रजाइयों की विशेषता क्या है, वो जयपुरी है। तो हमने गुणवाचक में भी तो बात की थी ना कि गुणवाचक विशेषण में रंग, रूप, आकार, दशा, स्थिति, स्थान, तो ये स्थान तो वहां पर भी आ रहा था, इसीलिए व्यक्तिवाचक विशेषण की अलग से जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में दे रखा है तो हम पहचान लेते हैं, पहचानना बहुत इजी है, हमें समझ में आ रहा है कि संज्ञा शब्द के जब प्रत्यय लगाकर निर्माण किया जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे हम कह दिया, फिर हम कहते हैं जैसे धर्म है, धर्म में जब एक प्रत्यय जुड़ेगा तो हमारा शब्द बन जाएगा क्या, धार्मिक। शब्द बन जाएगा क्या हमारा, धार्मिक। धर्म में जब एक प्रत्यय, ये हमारा धर्म है, जब इस धर्म में एक प्रत्यय जुड़ेगा तो शब्द बन जाएगा क्या हमारा, धार्मिक। हम कहेंगे धार्मिक पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो ये धार्मिक एक प्रत्यय जुड़कर, धर्म हमारी संज्ञा थी, भाववाचक संज्ञा थी, तो धार्मिक पुस्तक बन गया। इसी प्रकार हम कहते हैं जैसे बनारस एक जगह का नाम है। अब ये बनारस ठीक है भाई, हमें पता है कि व्यक्तिवाचक है, हमने क्या किया, इसको प्रत्यय से जोड़ दिया, ये प्रत्यय लगा दिया, हमने कह दिया क्या, बनारसी साड़ी। अब साड़ी की विशेषता क्या है, बनारसी है। तो ये सारी चीजें हम गुणवाचक विशेषण में पढ़ चुके हैं। तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पता नहीं किस हिसाब से बता रखा है कि भाई 5वां भेद होता है, जबकि हमें खुद को समझ में आ रहा है कि ये सारी की सारी चीजें हमें कहाँ देखने को मिल गई, गुणवाचक विशेषण में। इसी प्रकार हम इसमें देख सकते हैं जैसे बीकानेरी रसगुल्ले, बीकानेरी भुजिया, जोधपुरी जूतियां, कश्मीरी सेब, ये सारे के सारे किसमें हो जाएंगे, हमारे व्यक्तिवाचक विशेषण में हो जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने मुख्य रूप से जो विशेषण के भेद हैं वो हमने पढ़े हैं। इससे पहले जो हमारा वीडियो था वो उसमें हमने देखा था कि वाक्य में स्थान के आधार पर देखा था, कि जगह है के स्थान पर देखा था, वो हमने देखा था 2 होते हैं। और यहाँ पर हम मुख्य रूप से भेद की बात करते हैं वो 4 होते हैं। हमने देख लिया था, हमारा गुणवाचक विशेषण था, हमारा संख्यावाचक था, हमारा परिमाणवाचक था और हमारा सार्वनामिक था, और 5वां भी हमने देख लिया था व्यक्तिवाचक। गुणवाचक में हमने देख लिया था कैसा, कैसी, कैसे से, और हमने परिमाणवाचक और संख्यावाचक में देख लिया था कितना, कितनी, कितने से। लेकिन संख्यावाचक में गिन सकते हैं, परिमाण में गिन नहीं सकते। और सार्वनामिक तो भाई पता नहीं, एग्जामिनर बहुत लेता है यहाँ से प्रश्न, जबकि इजी है। संज्ञा से पहले सर्वनाम होता है, वो सर्वनाम नहीं सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। और व्यक्तिवाचक विशेषण हमने देख लिया है। तो दोस्तों हमने विशेषण के आज भेद पढ़े हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और इस क्लास से विशेषण से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी